क्या आपको मालूम है वह कौन सी चीज है जो आपकी सक्सेस की राह में रुकावट पैदा कर रही है? तो चलिए आज मैं इसको स्टार्ट करता हूं। इसलिए ये वीडियो मेरा पूरा लास्ट तक ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझिएगा। एक भी पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो वो पॉइंट को आप भूल जाएंगे जो मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। और ये मेरा वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज मैं जानकारी दे दूं कि हम लोग जो पीछे हैं, सबसे पहला जो कारण है वो माइंडसेट के वजह से ही हम लोग पीछे हैं। क्योंकि हम लोगों का जो सोसाइटी है, हम लोग का जो माहौल है, हम लोग जिस संगति में रहते हैं वो एक वीक माइंडसेट की तरह है और एक पुअर माइंडसेट की कैटेगरी की तरह है। तो आपको इससे बदलना है, आपको इस कैटेगरी से बाहर निकलना है। आपको चेंज योर थॉट एंड चेंज योर माइंडसेट को अपनाना है। सारा गेम आपका माइंडसेट का है, इसलिए माइंडसेट को अपनाइए। क्या आप जानते हैं कि अभी के समय में गरीब लोग और गरीब होता जा रहा है? क्यों? उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गरीब लोगों का ये जो माइंडसेट है वो वीक माइंडसेट होता है, पुअर माइंडसेट होता है। उनका जो माइंडसेट थॉट होता है, उनका सबसे पहला चीज उसके अंदर में क्या है कि वह अर्निंग तो करते हैं, इनकम तो करते हैं, मगर इनकम करने के बाद वो पैसे को एक्सपेंस कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। मतलब पैसा को कमाया फिर उसको खर्च कर दिया, पैसा को कमाया फिर उसको खर्च कर दिया। तो जब वो पैसे को नहीं संभाल पाता है, नहीं पैसे को रख पाता है, नहीं पैसे को बचा पाता है, तो फिर से वो गरीब हो जाता है। तो आपको क्या करनी है कि पहले इस कैटेगरी से बाहर निकलना है। दूसरी, गरीब लोगों का जो थॉट है वो हमेशा बहाने को तलाशता, हमेशा जो है कोई भी कार्य करने से पहले बहाने को प्रिपेयर करता है। तो उससे आपको बचना है, लगातार वर्क करना है और इस कैटेगरी से बाहर निकलना है आपको। क्या आपको मालूम है कि हम लोग वो कौन सी माइंडसेट को अपनाएं जिससे कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं? तो हमारा ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक, अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज मैं आपको यहाँ पे वो माइंडसेट को अपनाने का टेक्निक बताऊंगा और स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज जानना है कि हम लोगों का जो माइंडसेट है वो माइंडसेट तीन तरह का होता है। सबसे पहला माइंडसेट जो होता है आपका वो पुअर माइंडसेट, ये 95% लोगों का ये माइंडसेट होता है। सेकंड जो माइंडसेट होता है एवरेज माइंडसेट, ये मिडिल क्लास के लोगों का होता है और इनकी जो संख्या होती है लगभग 4% के आसपास होती है। मगर जो रिच कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जो उससे भी हाई रिच कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उसका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट के अंतर्गत आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है कि पुअर माइंडसेट से हट करके, मिडिल माइंडसेट से हट करके ग्रोथ माइंडसेट। क्या आप जानते हैं कि मिडिल क्लास के लोगों का माइंडसेट कैसा होता है? तो मैं आपको बताता हूं कि मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, सबसे पहले वो एक तो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत या तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्य करते हैं। उनका सबसे बड़ी समस्या क्या होती है उनके साथ कि वो जो है जो अपना वर्क करते हैं, वर्क के आधार पे उनको सैलरी मिलता है। अब सैलरी आने के बाद जो है वो तीन चीज जो है समस्याओं वाली चीज को करता है। सबसे पहला चीज क्या करते हैं, इनकम करते हैं, एक्सपेंस कर देते हैं। फिर इनकम करते हैं, फिर वो लायबिलिटीज वाली चीज खरीदते हैं। फिर इनकम करते हैं, फिर शो ऑफ के लिए से जो है लोन ले लेते हैं। ये तीन बाधाएं उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है और वो पूरी जिंदगी कर्ज के जाल में फंसे पड़े रह जाते हैं। तो आपको क्या करनी है कि इस सेक्टर से आपको बाहर निकलनी है। आपको हमेशा जो है इनकम करनी है मगर खर्च को कंट्रोल करना है। ये टेक्निक आपको अपनानी है, तभी आप जो है एवरेज माइंडसेट से बाहर निकल सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि रिच लोगों का माइंडसेट किस तरह का होता है? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। रिच लोगों का जो माइंडसेट होता है वो ग्रोथ माइंडसेट होता है। वह हमेशा जो है उनका विजन क्लियर होता है। वह क्या करते हैं, उनके पास एक माध्यम नहीं होता है इनकम ऑफ सोर्स का, उनके पास बहुत सारा इनकम ऑफ सोर्स का माध्यम होता है। वह जो है एक से अधिक इनकम ऑफ सोर्स बनाने के ऊपर सबसे पहले अपना एक साम्राज्य बनाते हैं, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। वह अदर पीपल टाइम और अदर पीपल मनी, ये दोनों को अपने पीछे इस्तेमाल कराने की टेक्निक, कला जानते हैं। तो अमीर लोगों का ये जो माइंडसेट होता है वो ग्रोथ माइंडसेट होता है और वो क्या करते हैं कि पहले इनकम करते हैं, इनकम करने के बाद वह ना तो एक्सपेंस करते हैं और ना ही वह जो है लायबिलिटीज खरीदते हैं। वह क्या करते हैं, इनकम को जैसे वो करते हैं तो इनकम के बाद वह जो अपना एक एसेट बनाते हैं, अपना संपत्ति बनाते हैं, फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं, फिर री इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह उसका पोर्टफोलियो